सर सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। वार्षिक उत्सव आज हो रहा है, बच्चों में उत्साह नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? और इस प्यारे से मौसम में प्यारी सी शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे इस मौसम में भी आप लोग आ गए, इस विद्यालय का सौभाग्य है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो पूरी प्रयास किए कि बच्चों और अभिभावक को अच्छा प्रोग्राम दें, लेकिन ईश्वर थोड़ा सा जो कहिए खुशनुमा मौसम बना दें या नाराज़ हैं। थोड़ा सा हतोत्साहित तो हैं, लेकिन इस बीच भी हमारे बच्चों का इतना मेहनत और इतना ये हौसला है कि कार्यक्रम की शुरुआत कर दिए हैं। और उम्मीद है कि अभिभावक बच्चे सारे खुश होंगे इससे। जी सर 14 साल हो गए आपके संस्थान को, और वही उत्साह जो शुरुआत में नज़र आई वो अभी भी फ़िलहाल भी आपके चेहरे पे झलक रही है। सर थोड़ा स्ट्रगल लाइफ को बताना चाहेंगे हमारे जितने भी जो व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, उनके लिए कि किस तरह से जो आपने इसकी संरचना नींव डाली वो कैसा था आपकी लाइफ में? हम बहुत संघर्ष किए। हम यहाँ आपको बतावें कि पटना में अपनी ज़िंदगी का शुरुआत किए थे, कहा जाए जीरो से। और एक हम प्राइवेट स्कूल में नौकरी करते थे। 18 ईयर तक, उस 18 साल तक वहाँ एज ए प्रबंधक के रूप में कार्य किए। और उस अनुभव को जो आज वो नामी गामी विद्यालय यहाँ का में गिनती होता है, सेंट कैरेंस, उसको मैंने 18 वर्ष तक उसका प्रबंधन चलाया। और उसके बाद उस अनुभव के आधार पर छोटा सा मैं यहाँ खोला था। जब मैंने यहाँ अपनी ज़मीन ली और बिल्डिंग बनाए तो उम्मीद नहीं थी कि इस एरिया में स्कूल चल पाएगा। और पटना से आने में हमको 1 से सवा घंटा लगता था। स्कूटर से आते थे, उसमें फर्स्ट और सेकंड गियर पर ही आते थे। इतने गड्ढा ये बना हुआ, कोई रोड का चौड़ीकरण नहीं था, कुछ नहीं विकास था। लेकिन प्रथम हम नेवरा में हिम्मत करके संघर्ष करके इस विद्यालय को शुरुआत किए। और अभिभावक को भी हम पर विश्वास हुआ, उनका भी सहयोग मिला। बच्चे उस समय इतने आते थे जो बता नहीं सकते थे, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते थे, हिंदी नहीं बोलने आती थी। तो थोड़ा सा शुरुआत के दौर में तो हतोत्साहित हुए, लेकिन वही बच्चे आज खुशी होती है कि नहीं, मेहनत जो है, जस्ट एक किसान जैसे मेहनत करता है, उसकी खेती अगर अच्छी हो जाती है, लहलहाती है, तो खुशी होती है। तो और वो मनोबल बढ़ता है कि और खेती अच्छा से करें। तो वही मेरे साथ भी है। इसमें उत्तरोत्तर हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मेरा इस एरिया में इस विद्यालय को जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत ATL लैब होता है, तो उस समय सर प्रथम ये केंद्रीय विद्यालय दानापुर को मिला था, और कृष्णा पब्लिक को ATL लैब, बहुत खूबसूरत लैब, सरकार उसमें कुछ फंड दी है, वो हम बच्चे के विकास के लिए उसमें इनोवेशन के लिए बनवाए हैं। नर्सरी से लेके +2 तक के सर बच्चों की पढ़ाई बच्चों की की जो पढ़ाई, व्यवस्था यहाँ पे है, हाँ हाँ। क्या कहना चाहेंगे, कैसा फीडबैक रहता है जब वो यहाँ आते हैं, फिर उनमें क्या किस तरह का विकास होता है? हमको हमें जो बच्चे मिलते हैं, ये देहाती परिक्षेत्र एकदम है, जो गवर्नमेंट स्कूल में 1 2 3 पर है, वहाँ कोई मापदंड नहीं रहता है। 1 में 3 में भी एडमिशन लिया, 4th में भी आते हैं, तो उनका बेस कुछ रहता नहीं है। तो 1 2 साल तो उनके पर बहुत मेहनत करना पड़ता है। अचानक आएंगे, वो 1 के लायक भी नहीं रहते हैं, और 5th में एडमिशन चाहते हैं, उनका एज वैसा है। लेकिन उसी में बीच में गार्जियन को रिक्वेस्ट करके समझा करके कि 5th में डालेंगे तो मेरे यहाँ डालने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, खामखा क्यों फीस दे हमको दीजिएगा, तब तो जहाँ है वही अच्छा है। फिर 1 2 क्लास नीचे करके उस बच्चे पर मेहनत करते हैं, और बच्चा अच्छा करता है। सभी अभी तक जो रिजल्ट होते हैं, बच्चे लोग 10 12 का रिजल्ट अच्छा सर जाता है। वार्षिक उत्सव में जिस तरह से कला की बात होती है, नृत्य की बात होती है, संगीत की बात होती है, ऐसे में बच्चों में सर क्या शिक्षा देने की ज़रूरत होती है अभिभावकों की, या फिर आपके पास जो भरोसा करके इस संस्थान में जो लोग आते हैं उनको आप किस तरह से जीवंत करने की कोशिश करते हैं? बच्चे को हमेशा असेंबली में हम हमारे प्रचार जो हम ये खुद में हमारी मिसेज मोटिवेशनल हम लोग असेंबली में हमेशा उनको देते हैं कि देखो, पढ़ाई अगर 1% कम भी करोगे तो वो अच्छा है, लेकिन अगर तुम संस्कार नहीं अपना बनाओगे, अनुशासन नहीं रहोगे, तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। और बच्चे उसके पालन करते हैं। बच्चे से काफ़ी प्यार से भी समझा के, कोई बच्चे थोड़ा सा ये भी होते हैं, नटखट होते हैं, तो कभी डांट फटकार के, कभी बुला करके
पेरेंट्स को बुलाते हैं। जो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एकदम सुधरने नहीं लायक हैं, तो उसमें हम सर ये नहीं देखते हैं कि हम मेरा फीस कम आएगा, स्कूल मेरा छोटा भी है, कम बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं। हम गार्जियन को बुलाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इसको नहीं रख पाएंगे। एक बार 2 बार 4 बार चांस देते हैं। अनुशासन से हम कोई समझौता नहीं करते हैं। नर्सरी अब से लेकर सर 12th तक लगभग कितने बच्चे होंगे इस संस्थान में? करीब करीब 1000 बच्चे हैं। जी 1000 से ऊपर बच्चे थोड़े होंगे। अप डाउन थोड़ा सा कि नंबर ऑफ स्कूल एरिया में बढ़ रहे हैं, जी तो थोड़ा सा स्टेटस हो जाता है। हाँ बच्चे को आज पेरेंट्स को भी पेइंग कैपेसिटी अब इसी क्षेत्र में भी बढ़ रहा है, तो सोचते हैं नहीं इससे जो नाम है उसमें चले जाएं, उसमें चले जाएं, तो थोड़ा सा अप डाउन चलते सर रहता है। कितने शिक्षक के कंधों पे जिम्मेदारी है उन बच्चों के भविष्य गढ़ने की? अभी उन्हें करीब अब मैं टोटल टीचर करीब करीब अब 50 प्लस हैं इसमें, 50 प्लस है। और सब सारे स्टाफ लगाएंगे तो 70-80 स्टाफ सारे हैं। सर मेधावी छात्रों के लिए भी कोई स्पेशल व्यवस्था होती है जो कि काफ़ी गरीब पिछड़े हाँ हाँ, परिवार हर से साल हों? हर साल एक तो हम लोग स्कीम रखे हुए हैं कि 3 बच्चे पर एक का हाफ फ्री करते ही हैं। और उसके बाद भी गवर्नमेंट का जो आरटी एक्ट है उसमें हमको 25% नर्सरी में बच्चे को देना ही है। उसमें भी देखते हैं जो सबका सर्टिफिकेट बनवाते हैं, सब जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट से निर्धारित है उसको लेकर के उनको बच्चे उसका फीस नहीं हम लोग लेते हैं। उनको फ्री ऐसे भी कोई दूसरी क्लास में आ जाते हैं और काफ़ी वीक हैं, फीस नहीं दे सकते, उनको भी हम लोग मदद करते हैं। सर क्या आपके पास स्पेशल स्पेशल व्यवस्था क्या है बच्चों के लिए, जैसे कि अगर कोई आए उनको सुविधा की ज़रूरत हो? बेटा कि आज कंपटीशन के मार्केट में हर सर 2 कदम या 3 कदम के बाद इस तरह के स्कूल खोले जा रहे हैं, आपके पास स्पेशल क्या है? हम स्पेशल देखो बच्चे जो वीक बच्चे हैं, जानते हैं इनको एकदम कुछ नहीं आता है, तो उनको हम मतलब टेबल भी सिखाते हैं। आप नहीं 7th के बच्चे को टेबल सिखाते हैं और वो हैंडराइटिंग का एक कॉपी देते हैं, हिंदी और इंग्लिश का नहीं ये तो करना है, और हैंडराइटिंग का पीरियड देते हैं। और अगर पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि आधे घंटे अगर 1 घंटे हमारे टीचर बच्चे की छुट्टी होने के बाद 1 घंटे तक टीचर यहाँ रुकते हैं, हम लोग रोकते हैं कि प्रॉपर कॉपी करेक्शन होनी चाहिए। और पेरेंट्स ये कहते हैं अगर आपका बच्चा कोई वीक है 1 घंटा के में रुक सकता है, हमारे टीचर तो रुकते ही हैं, उनसे जो भी आप मार्गदर्शन है योगदान आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई हमारे शिक्षक को पेमेंट नहीं आपको देना होगा। तो 2-4 पेरेंट्स हैं वैसे जो बच्चे को रोकते हैं, रहता है वो क्लास करता है। सर आज खूबसूरत दिन भी है, बच्चे में काफ़ी उत्साह भी नज़र आ रहा है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं या फिर जो पेरेंट्स देख रहे हैं या फिर जो अपने बच्चों को आपके पास भेजना चाहते हैं, उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सिर्फ स्कूल के मेहनत से चाहेंगे कि बच्चा सफल हो जाए, वो नहीं हो पाएगा। पेरेंट्स का भी सहयोग होना चाहिए, उनके माता पिता का भी सहयोग होना चाहिए। और हम हर साल आप सब जानकारी लेंगे कि हम वैसी माँ को पुरस्कृत करते हैं स्टेज पर बुला करके कि कुछ बच्चे को 100% अटेंडेंस हो जाता है, एक भी दिन साल में वो एब्सेंट नहीं होते हैं। तो वो कहना है कि ये माँ की कृपा है, ये माँ की कृपा से ये बच्चा 100% अटेंडेंस लाया। ये बच्चे की कृपा नहीं है कि बच्चे जगो जाओ टाइमली स्कूल जाओ ये जाओ, ये इस तरह का प्रोत्साहन देते हैं। उनके पेरेंट्स को भी माँ को जैसे शॉल हुआ, साड़ी हुआ, जो हुआ उनके पिता को भी हम लोग स्टेज पर आकर सम्मानित करते हैं, प्रत्येक वर्ष ये करते हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।